नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। 4 नवंबर से बीएलओ घर घर जाकर वोटर लिस्ट से जुड़े फॉर्म बांटेंगे। जिनका नाम लिस्ट में नहीं है या सुधार चाहते हैं वे आसानी से आवेदन कर सकेंगे। निर्धारित प्रक्रिया के बाद 26 नवंबर को नई वोटर लिस्ट जारी की जाएगी। इसके बाद दोबारा से जांच और आपत्तियों का दौर चलेगा। सियासत की मिल में गन्ने की पेराई तेज होती दिख रही है। योगी सरकार के गन्ना भुगतान और समर्थन मूल्य पर लिए गए हालिया फैसले को राजनीतिक नजर से भी देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि इस कदम से पश्चिम यूपी में भाजपा माहौल बदलने की कोशिश में है। लक्ष्य करीब 180 सीटों पर असर। जूनियर एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शासन ने आदेश जारी कर दिया है। आवेदन 15 नवंबर से शुरू होंगे और उम्मीदवार 5 दिसंबर तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। भर्ती में मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के बाद नियुक्ति दी जाएगी। विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध होगी। अयोध्या राम मंदिर, काशी विश्वनाथ और गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षा अब हाईटेक होगी। सरकार इन तीनों तीर्थ स्थलों पर एआई आधारित सर्विलांस सिस्टम लगाने जा रही है। यह सिस्टम भीड़ की हर गतिविधि, संदिग्ध चेहरे और असामान्य हरकतों को तुरंत पहचान लेगा। कंट्रोल रूम से रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। टीईटी और सीटीई पास विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा कदम शुरू होने जा रहा है। कल से 500 चयनित अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग और दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने सभी उम्मीदवारों को निर्धारित समय पर मूल प्रमाण पत्र लेकर उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन के बाद पदस्थापन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। गाजियाबाद की बहुप्रतीक्षित अजंतापुरम योजना पर आखिरकार 30 साल बाद काम शुरू होने का रास्ता साफ हो गया है। प्राधिकरण ने लेआउट प्लान को मंजूरी दे दी है। अब जमीन आवंटन, सड़क और बुनियादी विकास कार्य चरणबद्ध तरीके से शुरू होंगे। इससे हजारों लोगों को आवास और निवेश का मौका मिलेगा। उत्तर प्रदेश के एक जिले में राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले विद्युत विभाग के जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है। बिना मीटर के कनेक्शन चल रहे थे, जिनका खुलासा नए मीटर लगाए जाने के बाद जांच में हुआ। विभाग ने मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है और बिल वसूली की प्रक्रिया भी जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य के 9 जिलों में नई सड़क और कनेक्टिविटी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिससे यात्रा और आवागमन बेहद आसान होगा। इससे व्यापार, रोजगार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। स्थानीय लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई। यूपी में मोन्था का असर अभी जारी रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार कई जिलों में बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है। तापमान में थोड़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। कई स्थानों पर तेज हवा भी चल सकती है। विभाग ने किसानों और यात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। योगी कैबिनेट ने हाईकोर्ट में कार्यालय संवर्ग के 274 पदों पर भर्ती की मंजूरी दे दी है। नई नियुक्तियों से अदालतों में कार्य सुचारू और तेज होने की उम्मीद है। भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू होगी और अभ्यर्थियों को आधिकारिक पोर्टल पर विस्तृत विवरण जारी किया जाएगा। इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। यूपी के परिषदीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए सरकार बड़ा कदम उठा रही है। राज्य के लगभग 4000 विद्यालयों में अतिरिक्त अध्यापक तैनात किए जाएंगे। जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या अधिक है, वहां प्राथमिकता से पद भरे जाएंगे। इससे पढ़ाई की गुणवत्ता और कक्षा संचालन में सुधार होगा। यूपी के एक शिक्षक ने मिसाल पेश की है। वे अपने स्कूल में 8वीं पास होने वाली गरीब बालिकाओं की आगे की पढ़ाई का खर्च खुद उठाते हैं। अब तक कई छात्राएं इंटर और ग्रेजुएशन तक पहुंच चुकी हैं। स्थानीय लोग इन्हें बेटियों का अभिभावक कहते हैं। पूरे क्षेत्र में इनकी सराहना हो रही है। यूपी के श्रमिकों के लिए खुशखबरी है। सरकार ने श्रमिक परिवारों की बेटियों की शादी में मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि बढ़ा दी है। अब योजना के तहत पात्र श्रमिकों को पहले की तुलना में अधिक धनराशि मिलेगी। ऑनलाइन आवेदन व आवश्यक दस्तावेज के सत्यापन के बाद मंजूरी दी जाएगी। इससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी। घर घर वोटर लिस्ट की जांच अभियान शुरू होने जा रहा है। बीएलओ प्रत्येक घर में जाकर मतदाता जानकारी वेरीफाई करेंगे। जिन लोगों के नाम फर्जी, डुप्लीकेट या गलत पाए जाएंगे, उन्हें लिस्ट से हटाने की तैयारी है। वहीं नए मतदाताओं और सुधार के लिए मौके पर फॉर्म भी उपलब्ध कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश के एक जिले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 20 चौकी इंचार्जों का तबादला कर दिया है। कई को नई चौकियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कुछ को लाइन से हटाकर फील्ड में भेजा गया है। यह कदम कानून व्यवस्था और चौकियों के कामकाज में सुधार के लिए उठाया गया है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने निवेश परियोजनाओं को तेजी देने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। जिन उद्योगों को सरकारी भूमि आवंटित की गई है वे 3 साल के भीतर उत्पादन या निवेश शुरू करें। तय समय सीमा में काम न होने पर भूमि आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। सरकार निवेशकों की प्रगति रिपोर्ट की निगरानी करेगी। गाजियाबाद में मतदाता सूची का बड़ा सत्यापन अभियान शुरू होने जा रहा है। कुल 29,62,076 मतदाताओं की जानकारी घर घर जाकर जांची जाएगी। बीएलओ जन्म स्थान और पहचान प्रमाणित करने के लिए जरूरी दस्तावेज मांगेंगे। फर्जी और डुप्लीकेट नाम हटाए जाएंगे, जबकि नए मतदाताओं को फॉर्म भरवाकर लिस्ट में जोड़ा जाएगा। गाजियाबाद में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब हो गई है। वसुंधरा क्षेत्र का AQI 300 के पार पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। स्थानीय निवासी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। लोगों का आरोप है कि यूपीपीसीबी प्रदूषण रोकने में नाकाम साबित हुआ है। टीईटी और सीटीईटी उत्तीर्ण विशेष शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया एक कदम आगे बढ़ गई है। कल से स्क्रीनिंग और दस्तावेज सत्यापन कार्य शुरू होगा। विभाग ने सभी अभ्यर्थियों को निर्धारित समय पर मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। सत्यापन पूरा होने के बाद चयन सूची और पदस्थापन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। जूनियर एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती का इंतजार खत्म हो गया है। शासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू होकर 5 दिसंबर तक चलेगी। अभ्यर्थियों का चयन मेरिट, दस्तावेज सत्यापन और काउंसलिंग के आधार पर होगा। विस्तृत नोटिफिकेशन और पात्रता शर्तें विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर पहली बार यात्री ट्रेन दौड़ी है। गया से शकूर बस्ती के लिए विशेष ट्रेन का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। रेलवे ने इसे ट्रायल के रूप में चलाया, जिसका परिणाम सकारात्मक रहा। उम्मीद है कि आगे इस कॉरिडोर पर सीमित संख्या में यात्री ट्रेनों का संचालन बढ़ाया जा सकता है। त्योहारों में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए रेलवे आज गोरखपुर सहित कई स्टेशनों से 14 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये ट्रेनें विभिन्न राज्यों और प्रमुख शहरों के लिए संचालित होंगी। अतिरिक्त कोच भी लगाए गए हैं। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा से पहले समय सारिणी और सीट स्थिति जांचने की अपील की है। मोंथा तूफान का असर यूपी में दिखना शुरू हो गया है। मौसम विभाग ने 17 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कई जगह तेज हवा चलने और तापमान में गिरावट की संभावना है। विभाग ने किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने तथा अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। यूपी के सभी स्कूलों में अपौष्टिक आहार के लिए किचन गार्डन तैयार किए जाएंगे। स्कूल परिसर, खाली भूमि, दीवारों और छतों पर सब्जियां उगाई जाएंगी। इससे मिड डे मील में ताजी और पोषक सब्जियों की उपलब्धता बढ़ेगी। सरकार ने शिक्षकों और पंचायतों को मिलकर इस योजना को लागू करने के निर्देश दिए हैं। गाजियाबाद और नोएडा वासियों के लिए खुशखबरी, आज से आपके इलाके में भरपूर गंगा नदी का जल आने लगा है। ट्रांस हिंडन और नोएडा के प्लांटों तक गंगा जल की आपूर्ति पूरी क्षमता से शुरू हो गई है। गाजियाबाद में पुलिस और इनकम टैक्स विभाग की संयुक्त कार्रवाई में एक घर से करोड़ों की पुरानी बंद हो चुकी करेंसी जब्त की गई। नोटों की मात्रा इतनी अधिक थी कि गिनने के लिए विशेष करेंसी काउंटिंग मशीन मंगानी पड़ी। अधिकारियों ने रकम के स्रोत की जांच शुरू कर दी है। मोंथा हवा के सक्रिय होने से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तापमान में अचानक गिरावट के साथ बादलों की आवाजाही बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इसके बाद ठंड और बढ़ेगी। लोगों को सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। गोरखपुर से मऊ तक हाईवे पर बढ़ते ट्रैफिक और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए NHAI ने अंडरपास बनाने का फैसला लिया है। कई स्थानों पर लोगों और वाहनों को सड़क पार करने में दिक्कत होती थी। नए अंडरपास बनने से दोनों तरफ के गांवों के लोगों की आवाजाही आसान होगी और सुरक्षा बढ़ेगी। यूपी के एक जिले में 105 साल पुराना जर्जर पुल अब ध्वस्त किया जाएगा। सुरक्षा को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने इसे तोड़कर नए पुल के निर्माण का फैसला लिया है। लगभग 23 करोड़ 78 लाख रुपए की लागत से आधुनिक डिजाइन वाला नया ब्रिज बनाया जाएगा, जिससे आवागमन सुगम और सुरक्षित हो सकेगा। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। लिंक मार्ग निर्माण के लिए लगभग 10 हेक्टेयर जमीन अधिक दाम पर खरीदी जाएगी। इससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा और वे मालामाल होंगे। सरकारी योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी के इस जिले में 1 नवंबर से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। किसान बढ़े दाम पाने के लिए सरकारी पोर्टल या स्थानीय केंद्र पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन करने से उन्हें उचित मूल्य पर धान बेचने का लाभ मिलेगा और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी।
गाजियाबाद में डेंगू के 193 और मलेरिया के 97 मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कई कॉलोनियों में सर्वे शुरू कर दिया है। लोग अपनी कॉलोनी की स्थिति जानने के लिए जारी लिस्ट देख सकते हैं। विभाग ने सफाई और रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में 1821 राजकीय महिला शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इस पदोन्नति के साथ ही उनकी 3 वर्षों की तपस्या यानी अनुभव आधारित इंतजार समाप्त हो जाएगा। शिक्षकों को नई जिम्मेदारियों और बेहतर करियर अवसरों के साथ संविलियन किया जाएगा। यूपी पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने में लिप्त 2 बालिकाओं को पकड़ लिया। उनके घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और बालिकाओं के साथ अन्य संदिग्धों की भी जांच कर रही है। गाजियाबाद में आयकर विभाग ने मीट कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। विभाग ने इस जांच को व्यापार में संभावित कर चोरी और आय का सही विवरण न देने के मामलों से जोड़कर अंजाम दिया। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में अब 50 रूट पर रोडवेज बस सेवा शुरू होगी। इससे शहर से गांव तक के यात्रियों को बेहतर और सुलभ यात्रा की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। किसानों की सहमति के बाद 800 मेगावाट सोलर पार्क के लिए जमीन तैयार हो गई है। भूमि अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना पूरा होने पर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। संभल में सरकारी सार्वजनिक पार्क की जमीन पर 40 साल से मौजूद मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई तनाव या विरोध न हो। प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाने को कारण बताया। यूपी पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने में लिप्त 2 बालिकाओं को पकड़ लिया। उनके घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और बालिकाओं के साथ अन्य संदिग्धों की भी जांच कर रही है। गाजियाबाद में आयकर विभाग ने मीट कारोबारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जब्त किए गए। विभाग ने इस जांच को व्यापार में संभावित कर चोरी और आय का सही विवरण न देने के मामलों से जोड़कर अंजाम दिया। प्रयागराज, प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में अब 50 रूट पर रोडवेज बस सेवा शुरू होगी। इससे शहर से गांव तक के यात्रियों को बेहतर और सुलभ यात्रा की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है। ग्रीन पार्क स्टेडियम की पिच आज दोनों टीमों के लिए टेस्ट होगी। खिलाड़ियों ने अभ्यास के लिए 30 गेंदबाजों की मदद ली। तेज गेंदबाजों और स्पिनरों ने पिच की खुरदराहट और गेंदबाजी की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण किया। यह तैयारी मैच के लिए पिच की सही स्थिति जानने में मदद करेगी। ड्राइविंग टेस्ट में महिलाओं और बुजुर्गों को अब अतिरिक्त समय मिलेगा। परिवहन आयुक्त ने यह आश्वासन दिया है। इसका उद्देश्य सभी आवेदकों को पर्याप्त समय देकर सुरक्षित और आत्मविश्वासपूर्ण तरीके से टेस्ट पूरा करने में मदद करना है। यह बदलाव नियमों को अधिक समान और लचीला बनाता है। किसानों की सहमति के बाद 800 मेगावाट सोलर पार्क के लिए जमीन तैयार हो गई है। भूमि अधिग्रहण का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अधिकारियों ने बताया कि परियोजना पूरा होने पर ऊर्जा उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और स्थानीय रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। संभल में सरकारी सार्वजनिक पार्क की जमीन पर 40 साल से मौजूद मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा ताकि कोई तनाव या विरोध न हो। प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाने को कारण बताया। यूपी सरकार ने 1,65,000 पशुपालकों के लिए विशेष योजना लागू की है। इसके तहत पशुपालकों को विकास, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देने के लिए उनके लिए विशेष कार्यक्रम चिह्नित किए गए हैं। इससे उनकी आय बढ़ेगी, पशुपालन में सुधार होगा और प्रदेश में डेयरी व पशु उत्पादक उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। अंबेडकर नगर में पुलिस ने वाहनों के शीशों से काली फिल्म हटाई और जांच के दौरान कई संदिग्ध गाड़ियों के चालान किए। कार्रवाई का उद्देश्य सड़क सुरक्षा बढ़ाना और नियमों का पालन सुनिश्चित करना बताया गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी जिलों को 1 महीने के भीतर नियुक्ति पूरी करने को कहा गया है। धीमी प्रगति वाले जिलों की साप्ताहिक निगरानी होगी। पदों पर देर से नियुक्ति होने से छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए सरकार ने सख्ती बढ़ाई है। प्रेरणा पोर्टल पर शिक्षकों व छात्रों की उपस्थिति मात्र 19.39% दर्ज होने पर महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने नाराजगी जताई है। सभी विद्यालयों को प्रतिदिन समय पर हाजिरी दर्ज करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। लापरवाही पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है ताकि उपस्थिति प्रणाली पारदर्शी और नियमित रहे।
ऊर्जा मंत्री द्वारा उपभोक्ता शिकायतों पर सख्त रुख अपनाने के बावजूद बिजली विभाग लापरवाह दिखा। लगभग 55% शिकायतों का अब तक निस्तारण नहीं हुआ है। विभागीय अधिकारियों की उदासीनता पर सवाल उठ रहे हैं। मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लंबित शिकायतों को जल्द हल करें, नहीं तो कार्रवाई तय है।